हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और हम लेकर आए हैं आज हिंदी की क्लास भी हम अपने जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 में होने वाली है, जिसका सितंबर में एग्जाम है, उसी को लेकर आए हैं। सिलेबस का टॉपिक है काल काल के प्रकार, और प्रकार में भी अलग अलग तरीके से उन सबको मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनने चाहते हैं तो हिंदी की क्लास को मत मिस करना, क्योंकि हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 ही नंबर की आएगी। उसमें से आपको उसमें से आपको 20 में से 20 नंबर दिलाने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता है 53,749 पोस्ट है, फॉर्मों की भरमार है। जो जितनी मेहनत करेगा वो इस पोस्ट को हासिल करेगा। आपको पता है 24,76,383 इसमें आवेदन आए थे। अगर आप फॉर्म भरकर और घर पे बैठ जाए फिर ये कि मैंने उसमें फॉर्म भर दिया है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप तैयारी नहीं करोगे तब तक आप उसमें पोस्ट को हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसमें जो रीट के, आरएस के, पटवार के, वीडियो के, वो स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं। और उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, उनके तो ये समझो चुटकियों में रटी हुई चीज रहती है, आप भी जानते हैं। और जो 10वीं पास के स्टूडेंट होते हैं, जो बहुत से फॉर्म अप्लाई करने वाले होते हैं, वो ये समझे कि भाई हम भी इसमें पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अच्छे से तैयारी करिए और लगन से करिए, इस भर्ती में आप जॉब को ले जाएंगे, क्योंकि इतनी तादाद में पोस्ट आई है तो आप भी उसमें वो एक पोस्ट हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसी करते हैं स्टार्टिंग। दोस्तों, जैसे कि ये है हमारे पास काल काल का हम टॉपिक है, सिलेबस से उठाया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, सिलेबस से ही पढ़ेंगे, उससे बाहर नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने को तो हिंदी में बहुत सी चीजें, लेकिन हमें उन पर नहीं जाना, हमें जाना सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे जो उसमें दिया है, बाकी हिंदी को साइड में रख देंगे। तो चलिए देखते हैं काल के पहले फर्स्ट में हम इसकी देख लेते हैं परिभाषा क्या होती है। कई बार परिभाषा देते हैं, ये किसकी परिभाषा है। व्याकरण में क्रिया के होने व्याकरण में क्रिया के होने व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण में जो क्रिया के होने वाले समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। मान ले कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहें? काल कहते हैं। अब उसमें हमें ये मालूम करना है कि हम वर्तमान में है, भविष्य में है और भूत में है। इन सब चीजों के बारे में हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि भाई हम किस टाइम हम भूत में जाते हैं, किस टाइम हम भविष्य में रहते हैं, किस टाइम हम वर्तमान में रहते हैं। तो यहाँ पर इस सब चीज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों देखते हैं काल के प्रकार कितने हैं। काल के प्रकार आप भी जानते हैं, 3 प्रकार होते हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। क्या है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल कहते हैं जो गुजर गया है, भविष्य काल कहते हैं जो, वर्तमान काल कहते हैं जो अब फिलहाल चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि वर्तमान में हूँ। अब कल को अगर मेरी कोई वीडियो को देखे तो यहाँ से कल अगर मैं कहूँ कल मैंने वीडियो डाली तो वो किस में चलेगी? भूत में चलेगी। और आने वाले कल की बात करेंगे, हम आने वाले की बात करेंगे, उसको कहेंगे हम भविष्य। कहने का मतलब फिलहाल के बाद जो आएगा उसको कहेंगे हम भविष्य। और जो वर्तमान में यानी फिलहाल जो चला प्रेजेंट में, उसे कहेंगे क्या? हम भविष्य, वर्तमान। और भूतकाल कहते हैं हम इंग्लिश में पास्ट। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, 3 है हमारे पास में। इसी तरह इंग्लिश में जैसा हिंदी में वैसे इंग्लिश सिर्फ ट्रांसलेट किया गया है। अब इसमें देखते हैं भूतकाल के प्रकार कितने हैं। यहाँ पर भूतकाल की परिभाषा देखें, फिर उसके प्रकार देखेंगे। ठीक है, वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाता है, बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भूतकाल कहते हैं। जो यानी जो बीता हुआ समय है, बीता हुआ समय को हम क्या कहते हैं? भूतकाल। जिसको हम गुजर चुके हैं, गुजरे हुए जमाने को क्या कहते हैं? हम भूतकाल में लेते हैं। उससे आगे देखते हैं हम भूतकाल के प्रकार, कितने उप प्रकार हैं, भूतकाल को कितने उप भेदों में बांटा गया है। देखिए, सामान्य भूत क्या है? सामान्य भूत और आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु भूत। ये कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। भूतकाल के कितने प्रकार बताएं? 6 बताए हैं। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु भूत। अब एक एक करके हम देखेंगे कि कौन सा किस जगह से कैसे हमें उसकी पहचान करनी, इसको देखते हैं। जैसे ये है यहाँ पर सामान्य भूत, इसके लास्ट में हमें क्या दिखाई देगा? आ, ई। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, कुसुम घर गई, कुसुम घर गई। यहाँ पर क्या आ गई? ई आ गई, ई आ गई, छोटी बड़ी की मतलब, कुसुम घर गई। अविनाश ने गाना गाया। क्या गाया? अविनाश ने गाना गाया। तो इसके लास्ट में क्या आ गया? आ गया। आ, ई, ए।
आए तो भूत में ये पहचान कर लो कि ये कौन सा है, सामान्य भूत है। क्या है, सामान्य भूत है। इससे आगे देखते हैं आसन भूत। भूत का भूत है, आ ई के साथ है लग जाए। कहने का मतलब अभी मैंने बताया कि आ ई के साथ में है लग जाए, अभी पहले इसमें आ ई यही, अब इसके बाद में है और जुड़ जाएगा। जिस वाक्य में है पीछे लग जाता है, आ और ई के साथ में किसमें जाएगा, आसन भूतकाल जाए। इसको जरूर याद करना, इसी से क्वेश्चन आएगा आप पास में जो आपको कंफ्यूजन में डालेगा। बाकी वर्तमान और भविष्य को तो आप देखते ही पहचान लेंगे। तो जिस इसमें क्या है, कुसुम घर गई। अभी तक मैंने यहाँ पर बताया कि कुसुम घर गई, लेकिन इसके साथ में ये और लगा गई है। क्या है, कुसुम घर गई है, ये क्या होगा, आसन भूतकाल। अविनाश ने गाना गाया है, आ के साथ में है आ गया। क्या आ गया, आ के साथ में है आ गया, किस में गया, आसन भूतकाल। अब बात करना हम पूर्ण भूत की। पूर्ण भूत को तो आप समझते हैं, पूर्ण का मतलब जो कार्य को पूरा कर चुका है, कार्य को जो पूरा कर गया है उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे उसके लास्ट में आ जाएगा आपको था, थे, थी। जैसे भूपेंद्र सिरोही गया, गया था। क्या है, गया था, गया था। नीता ने खाना बनाया था, आ ई के साथ में था लग गया। क्या लग गया, आ ई के साथ में था लग गया। वहां पर है लग गया, आसन में चलो गया, इसमें था लग गया तो भूत में चलो गया। अब इससे आगे देखते हैं हम अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में क्या आ जाएगा, अपूर्ण का मतलब जो पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब अभी हुए, अधूरा है। रही है, रहे हैं। जैसे ता, ती, ते। वर्षा गाना गा रही थी। क्या गा रही थी, वर्षा गाना गा रही थी। अभी नहीं, अब से पहले की बात कर रहे हैं हम। अब से पहले जब मैं वहां था तो वर्षा गाना गा रही थी। क्या गा रही थी, वर्षा गाना गा रही थी। इससे आगे देखते हैं संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में हम संकट में पड़ना, संकट में रहना, संदेह में रहना, तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे होगा, होगी, होंगे। क्या होगा, ये होगा, होगा, होंगी, होंगे। तो इसको हम इस तरह से पहचान लेंगे। आपकी पहचान के लिए क्या मिलेगा, होगा, होगी, होगा, होगी, होंगे, संदेह प्रकट होगा। जैसे रवि, रवि ने गाया होगा। क्या, रवि ने गाया होगा। क्या गाना होगा, क्या गाया होगा, अभी कुछ पता नहीं, हमें इसमें संकट में, संदेह में है, यानी हमारे पास में हमें पूरा तरह से हमें इसके बारे में मालूम नहीं हो कि रवि ने गाना गाया होगा। उससे बात करते हैं हेतु, हेतु मद। हेतु हेतु मद क्या होता है, इसके लास्ट में ता, ती, ते। यदि भूपेंद्र पढ़ता तो, यदि भूपेंद्र पढ़ता तो पास होता। कहने का मतलब उत्तीर्ण, उत्तीर्ण होता। यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती, यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती। इसकी पहचान या तो यदि से मिल जाएगी और इसके बीच में क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा। देखिए हेतु मद में ता, ती, ते, तो। यदि भूपेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। क्या होता, अगर भूपेंद्र पढ़ता, यदि भूपेंद्र पढ़ता तो क्या होता, वो पास होता। और यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती। आप भी जानते हैं युद्ध हो रहे जब गोलियां चले, युद्ध में कोई फूल बरसे नहीं। तो ये तो रही हमारी काल से जुड़ती हुई क्लास है आज की। तो दोस्तों मुझे आप ये बताना, वह जो काल है, या तो इसके पूछ लेगा, इसमें से आपके लिए इन 3 प्रकारों को दे देगा, इस एक को इसमें से हटा देगा। कहीं पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे, इसमें से कौन सा काल का प्रकार नहीं है, तीनों में दे देगा काल का प्रकार है। आप तीनों काल को जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। एक ओसे दे देगा, क्रिया दे देगा, संज्ञा दे देगा, सर्वनाम देगा। इस तरह से आपको इसमें रख देगा, या फिर पूछ लेगा इसमें से किसी की भी परिभाषा। फिर उसके बाद में आते हैं हम भूतकाल की। भूतकाल के आप पास में एग्जाम्पल ले देगी, या फिर पूछ लेगी इसमें से भूतकाल का कौन सा प्रकार नहीं, इस तरह से दे देगा। अगर इस तरह से भी एग्जाम्पल नहीं देगा और आपको और एग्जाम को कठिन बनाएगा, तो आपके लिए क्या दे देगा, इसमें से एक उदाहरण दे देगा। तो उदाहरण के लिए किसी भी तरह का उदाहरण दे दे, लेकिन आपको इस चीजों को याद रखना कि जो सामान्य भूतकाल में आ ई ए, आसन में है आ ई के साथ में है लग गया, और पूर्ण भूत का साल में आ ई के साथ में था लग गया, और अपूर्ण भूत का साल में क्या लग गया, रहे है, रही है, और संदिग्ध भूतकाल में होगा, होगी, होंगे। हेतु है तुम ताती ती, यदि, यदि होता तो ये होता, अभी इस क्या है, इसमें ये है। तो इस तरह से ये क्या है, हमारे काल से जुड़ती हुई क्लास। अब लेकर आऊंगा मैं इससे आगे वर्तमान काल और भविष्य काल की एक छोटी सी स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा। ज्यादा ज्यादा बड़ी क्लास नहीं, छोटी सी क्लास है, शॉर्ट में समझ जाएंगे उसको। और इसके बाद इसके बाद आएगी हमारी क्लास प्रीवियस ईयर की क्लास है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में उस क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगा जो हर बार कंपटीशन पूछे जाते हैं, उन्हीं कोई क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लाऊंगा।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जॉब से रिलेटेड हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालते हैं। और आप राजस्थान चतुश्रेणी बनने चाहते हैं तो जरूर हमारी क्लास को देखना, क्योंकि हम इसमें 20 में से 20 नंबर लाने के पूरे टारगेट रखेंगे। और आप भी मेहनत करिए, अच्छे से करिए, क्योंकि 2 या 3-4 महीने आपने अच्छी मेहनत कर ली तो आपके लिए लाइफ अच्छी से अच्छा एंजॉय होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छे मेहनत करो अच्छे से। तो फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट कोई नई क्लास के साथ में।